जैन धर्म की जिनवानी माता की कीर्त्या महत्या भुवि वर्धमानं त्वां वर्धमानं स्तुतिगोचरत्वं निनीशवस्मो वयमद्य वीरं विशीर्णदोषाशय पाशबन्धम्। श्लोक नंबर 25। अभाव मात्रं परमार्थ वृत्ते सा संवृत्ति सर्व विशेष शून्या तस्या विशेषौ किल बंध मोक्षौ हेत्वात्मनेति तदनाथ वाक्यम्। त्वद प्लस अनाथ निकलेगा, अनाथ वाक्यम। त्वद माने जिनेंद्र भगवान के लिए यहाँ पर त्वद शब्द का प्रयोग है। आपसे जितने भी भिन्न अन्य मत हैं एकांतवादी, उनका वचन अनाथ। अनाथ का मतलब युक्ति संगत नहीं है, प्रामाणिकता को लिए हुए नहीं है, सिद्ध नहीं होता है किसी प्रकार से। अब बता रहे अभाव मात्रम, ये बौद्ध मत में एक शून्यवादी है। अभी तो विज्ञानाद्वैतवादी आया था, समृतिवादी आया था, सब समृति मात्र को मानते हैं। फिर अब अभाव माने दुनिया में स्व पर कोई पदार्थ है ही नहीं, शून्य, पूरा विश्व शून्य रूप है। वो शून्य को ही तत्व मान रहा है। शून्य ही परमार्थ से तत्व है कि अगर किसी को मानेंगे तो वाट वाई लगेगा, इसका स्वरूप कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, तमाम विकल्प पैदा होंगे। अरे सभी विकल्पों से रहित जो परिणति है वही तो शून्य है, इसलिए शून्यवाद को ही मानो। वो सर्वथा शून्य सिद्धांत को मानता है, शून्यवादी कहते हैं इनको। लिख रहे अभाव मात्रम। तत्व कैसा है? तत्व अभाव मात्र है, शून्य रूप है, और परमार्थ से वो शून्य है। परमार्थ लगा दिया उसने विशेषण कि मेरा शून्यवाद परमार्थ रूप है, यथार्थ है। मतलब परमार्थ वृत्ति से अभाव मात्र ही वस्तु सिद्ध होता है। सा समृति, और जो समृति माना गया है वह समृति भी सर्वविशेष शून्यम, सभी विशेषों से शून्य है। विशेष का मतलब पर्याय, भेद विवक्षा। अब भेद विवक्षा से आप वस्तु मानोगे तो पुद्गल द्रव्य, पुद्गल में भी अनेक प्रकार के जो हमें नेत्रेंद्रिय के विषय बन रहे, कर्णेंद्रिय के विषय बन रहे, सभी पौद्गलिक पदार्थ भेद प्रभेद रूप उनका अस्तित्व स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए कह रहा है नहीं, समृद्धि भी विशेष शून्य है। अगर विशेष को मानेंगे तो भेद विवक्षा हो जाएगी, और भेद विवक्षा हो जाएगी तो इनका अद्वैत समाप्त हो जाएगा। अद्वैत मानने वाले हैं ना ये, तो अद्वैत मैंने दो है ही नहीं। समृद्धि भी विशेषों से रहित है, माने उसमें भेद विवक्षा कुछ भी नहीं बनेगी, समृद्धि मात्र मानो। अगर विशेष मानेंगे तो नाना प्रकार की पर्यायों को स्वीकार करना पड़ेगा। यह टेबल है, यह कलश है, यह पुस्तक है, यह स्टैंड है, यह मकान है, यह दुकान है, यह मेरा पुत्र है, कितने भेद विवक्षा हो जाएंगे। ये भेद भी अयथार्थ है, उसको स्वीकार नहीं करता है वो। समृद्धि भी विशेष शून्य है, भेद विवक्षा से सभी प्रकार के भेदों से रहित, विशेषों से रहित, पर्यायों से रहित। पर्याय मान रहा है समृद्धि, क्योंकि क्षणिकवादी हैं, क्षणिकवादी हैं, लेकिन पर्यायों को मानते, पर्यायों का टिकना नहीं मानते हैं। प्रत्येक वस्तु प्रति समय नष्ट होती रहती है, और वो समृद्धि मात्र को स्वीकार कर रहे हैं, और वो समृद्धि भी क्षणिक होते हुए भी विशेषों से रहित। मैंने हम कुछ कथन नहीं करेंगे कि ये टेबल है नष्ट हो गया, ये मकान है नष्ट हो गया, ये दुकान है नष्ट, ये कुछ भेद नहीं मानेगा। ये क्या बता रहे हैं? परमार्थ वृत्ति, परमार्थ वृत्ति से अभाव मात्र तत्व है, तत्व वह समृद्धि। अभाव मात्र को भी ये समृद्धि के द्वारा सूचित कर रहा है। वह समृद्धि सभी विशेषों से शून्य है।
हेतु स्वभाव से समृद्धि के विशेष ही वास्तव में बंध मोक्ष के कारण है। वो क्यों बता रहा है समृद्धि विशेष रहित क्यों बताया? अरे विशेष ही तो बंध और मोक्ष बन जाएगा, तो बंध को फिर सिद्ध करना पड़ेगा। बंध किससे होता है, फिर मोक्ष किससे होता है, यह सिद्ध करना पड़ेगा। इसलिए बंध मोक्ष का ही अभाव, शून्य, सब शून्य 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 मान लो, ना बंध का अस्तित्व ना मोक्ष का अस्तित्व, क्योंकि समृद्धि विशेष रहित है। और विशेष मानेंगे तो बंध को ही मानना पड़ेगा, मोक्ष को ही मानना पड़ेगा। विशेष रहित माने बंध और मोक्ष से भी रहित, शून्य, ना बंध ना मोक्ष। हाँ, तस्य विशेषौ किल, बता रहे ना, तस्या माने उस समृद्धि का यदि विशेष माना जाए तो विशेष को स्वीकार करने पर बंध और मोक्ष को स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए हेत्वात्मनेति है। हेत्वात्मनेति का मतलब हेतु स्वभाव से, अरे हेतु कुछ है ही नहीं, स्वभाव ही तो है। शून्य भी, शून्य को ही इसने तत्व मान लिया। और ये क्या बताता है, एक मिनट इसकी भावार्थ देखो, एकदम क्लियर हो जाएगा। उसने क्या बताया, जो परमार्थ बताया ना, क्या बताया था, विशेष माना था और उसको परमार्थ वृत्ति से बताया था। पर उसके ग्रंथ के अंदर परमार्थ वृत्ति को भी काल्पनिक माना गया है, और कल्पना भी सब विशेष शून्य है। और जो कल्पना है वो ऐसी कल्पना में बंध मोक्ष होता है, तो काल्पनिक ही बंध है, काल्पनिक ही मोक्ष है, सब कुछ काल्पनिक है, परमार्थ वृत्ति भी काल्पनिक है। इसलिए इसका कुछ छोड़ दो, आप तो शून्य मात्र मान लो। भावार्थ पूरा देखो आप। ये क्षणिकवादी जो है ना, इनके अंदर दो मत आते हैं, एक सौत्रांतिक और दूसरा संवेदना अद्वैतवाद, विज्ञानाद्वैतवाद कहो, संवेदनाद्वैतवाद कहो। सौत्रांतिक जो मत है बौद्धों का, उसमें अंतरंग तत्व और बहिरंग तत्व दोनों मानता है। अंतरंग तत्व में उसने आत्म तत्व को माना, चित्त क्षण बताया ना, चित्त क्षण, ज्ञान क्षण, चित्त क्षण, वो अंतरंग तत्व हो गया। और बाहर में हमको जितने पदार्थ लौकिक दिख रहे हैं वो हो गया बाह्य तत्व। पर बाह्य तत्व अंतरंग तत्व दोनों प्रति क्षण नष्ट होते रहते हैं। ये किसका मत हुआ, सौत्रांतिक मत। बौद्धों में सौत्रांतिक मत है, वो कहता है कि बाह्य तत्व भी है, अंतरंग तत्व भी है, किंतु ये दोनों निरन्वय, निरन्वय नाश मतलब प्रति समय समूल नाश, पूर्व क्षण का अन्य क्षण उत्तरवर्ती क्षण के साथ कोई संबंध नहीं है। हम तो संबंध मानते हैं ना, जो व्यक्ति बाल्यावस्था में था वही युवावस्था में पहुंचा, वही वृद्धावस्था में पहुंचा। ये तो प्रति समय निरन्वय, पूर्ववर्ती का उत्तरवर्ती के साथ कोई संबंध नहीं है। जैसे एक पर्याय मिटी दूसरी पर्याय उत्पन्न हुई, लेकिन हम उसी द्रव्य में पूर्वोत्तर पर्याय को स्वीकार करते हैं। जैन मत में ये बोलता है पूर्व पर्याय का उत्तरवर्ती पर्याय के साथ कोई संबंध नहीं, निरन्वय, संबंध है ही नहीं। निरन्वय लिखा ना, ये दोनों निरन्वय हैं, क्षण क्षण में उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं। इनमें पूर्व और उत्तर, पूर्वोत्तर में कोई संबंध ही नहीं है। हम तो संबंध मान रहे हैं, अरे वही जीव जो उत्पन्न हुआ था, अब 1 वर्ष का हो गया, अब 5 वर्ष का हो गया, अब 10 वर्ष का हो गया, उसी बच्चे के लिए तो कह रहे हैं ना। लेकिन ये कहता है नहीं, पूर्व का उत्तर के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वो तो प्रति क्षण नष्ट हो रहा है। जो नष्ट ही हो गया उसका अस्तित्व कैसे माना जाएगा? हर क्षण नष्ट हो रहा है पदार्थ, हर क्षण नष्ट होने के बाद उसका अस्तित्व ही समूल नष्ट मिट गया। जब समूल मिट ही गया तो अगले वाले के साथ तारतम्य कैसे बनेगा? बनेगा ही नहीं। वो बोल रहा है ठीक है, बाह्य तत्व भी है, अंतरंग तत्व भी है, लेकिन दोनों ही निरन्वय नाश को प्राप्त होते रहते हैं, इसलिए उनका कोई एक दूसरे संबंध नहीं बनता। ये हो गया सौत्रांतिक मत। अब दूसरा मत संवेदना द्वैतवाद, अद्वैत। संवेदन मतलब ज्ञान, ज्ञान अनुभवात्मक, संवेदन अनुभव करना, ज्ञान शक्ति से हम अनुभव करते हैं, अनुभव मिलाते हैं कि ये घट है, ये पट है, ये पदार्थ है, ये जीव है। तो वो कह रहा है पदार्थ तो कुछ भी नहीं है। अरे ज्ञान ही ना हो तो हम कैसे जानेंगे कि इसको टेबल कहते हैं, इसको कुर्सी कहते हैं, ये मकान है, ये दुकान है।
अरे ज्ञान के द्वारा ही तो इन पदार्थों को जानते हैं, लेकिन पदार्थ नहीं है, दूसरा मत बोल रहा है, वो सब ज्ञान की लीला है, ज्ञान मात्र ही वस्तु है। हमको ये पुस्तक दिख रही है, नहीं ज्ञान है तब तो हम जान रहे कि पुस्तक है। ज्ञान और ज्ञेय दोनों में अंतर नहीं मान रहा है। हमारे अंदर, हमारे जैन सिद्धांत में तो स्व और पर दोनों को ज्ञेय पदा है, स्वपर प्रकाशक। ये मत बोलता है संवेदना द्वैतवाद है, पर प्रकाशक नहीं, स्व संवेदना, संवेदना द्वैत है ना। पर पदार्थ जो है उनका अस्तित्व नहीं है, पर ज्ञान में शक्ति होती है कि वो जानता है। जानन मात्र स्वीकार करो, पदार्थ को स्वीकार मत करो। ज्ञायक स्वभाव को स्वीकार करो, ज्ञेय स्वभाव को स्वीकार मत करो। कौन बोलता है ये? बौद्ध में संवेदना द्वैतवाद। ज्ञान को मान रहा है, ज्ञानी को स्वीकार नहीं करता। ज्ञान मात्र, अरे जीव ज्ञान से भिन्न थोड़ी है। हमारे जैन मत में बताया गया कि ज्ञान का प्रदेश और जीव का प्रदेश अलग नहीं है, अभेद है। इसको पृथक, पृथक माने प्रदेश भेद होना। गुण और गुणी में पृथकत्व नहीं होता है, अन्यत्व है पर पृथकत्व नहीं है। ये जैन सिद्धांत के अनुसार है। तो इसने उसी बात को पकड़ लिया कि जीव के प्रदेश तो अलग है नहीं, ज्ञान से भिन्न जीव का प्रदेश नहीं। जीव और ज्ञान में प्रदेश भेद नहीं होता है, इसलिए जो जीव ज्ञानमय है, इसलिए ज्ञानमय मतलब ज्ञान को स्वीकार कर लो। अब जीव द्रव्य को स्वीकार करने की जरूरत ही नहीं है। कौन बोल रहा है ये? संवेदना द्वैतवाद। गुण और गुणी तो मानना पड़ेगा ना। यह कह रहा है यह जीव है, जीव है पर बस ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र ही जीव है। हमारे यहाँ प्रत्येक द्रव्य को अनेक धर्मात्मक स्वीकार किया है। कोई भी वस्तु एक धर्मात्मक नहीं है, पर यह जीव को एक धर्मात्मक अर्थात ज्ञान मात्र स्वीकार कर रहा है। और ज्ञान मात्र स्वीकार करके ही बताता क्या है? क्षण क्षण में नया होने वाला निरंश, क्षण क्षण में नया। आपने स्कूल में विद्यार्थी से पहले सीखा था, शिक्षक से सीखा था क कैसे लिखा जाता है। अब क का ज्ञान प्राप्त किया, जब तो ज्ञान खत्म हो गया। ख सीखा तो ख सीखते सीखते वो भी नष्ट हो गया। अब बड़े होने के बाद वाक्य रचना जो पुस्तक में उसको आप पढ़ते हो, किस आधार पर पढ़ा? पूर्ववर्ती ज्ञान तो सब नष्ट हो गया, नष्ट होता गया, नष्ट होता गया। कैसे होगा? यदि पूर्व उत्तर का सामंजस्य न हो तो हम भाषा को कैसे सीख पाएंगे? वाक्य रचना कैसे कर पाएंगे? ग्रंथ का अध्ययन कैसे कर पाएंगे? निरंबे नाश मान रहे हो तो जो जो सीखते जाए वो नष्ट होता गया, पूर्व विद्या नष्ट होती गई, फिर प्रोग्रेस कैसे होगा? क्या हो ही नहीं सकता। लोक व्यवहार में भी ये घटित नहीं होता कि जीव ज्ञान मात्र है, और ये भी घटित नहीं होता कि ज्ञान का निरन्वय नाश होता है। ज्ञान मात्र मान रहे हो और उसका निरन्वय नाश मान रहे हो। जब नष्ट ही हो गया तो आप जिस मत का प्रतिपादन करने चाह रहे हो उस मत को प्रतिपादन करते करते आपका विषय निरन्वय नाश को प्राप्त होता है, और वक्ता भी निरन्वय नाश को प्राप्त होता है, और विषय भी निरन्वय नाश को प्राप्त होता है। फिर क्या तो प्रतिपाद्य हुआ, जो विषय कर प्रतिपाद्य और प्रतिपादक बनेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं बनेगा। बोल रहा है ज्ञान मात्र तो है वस्तु, लेकिन क्षण क्षण में नया होने वाला निरंश, इस ज्ञान को छोड़कर अन्य कोई तत्व है ही नहीं, बता रहा। इन मतों का निराकरण पहले हम विज्ञान द्वैतवाद की कोई पढ़ चुके हैं, संवेदना द्वैतवाद को पढ़ चुके हैं। अब ये तीसरा मत इसका बौद्धों में ही खड़ा होता है। वो कहता छोड़ो इन सबको, सौत्रांतरिक मत को भी छोड़ दो, संवेदना द्वैत को भी छोड़ दो, क्योंकि बहुत सारे मतलब दोष आ रहे हैं, सैद्धांतिक घटित नहीं हो पा रहा है। तो सबसे अच्छा है माध्यमिक मत वाला, तीसरा मत वाला बोलता है अरे शून्य द्वैतवाद स्वीकार कर लो, कोई हल्ला गुल्ला सब बंद हो जाएगा, वाट वाई सब बंद हो जाएगा, शून्य। अब शून्यवादी क्या कहता है? न चित्त क्षण तत्व है। चित्त क्षण माने जीव ज्ञान, अंतरंग तत्व को चित्त क्षण कहा था ना। चित्त क्षण भी तत्व नहीं है, बाह्य पदार्थ भी तत्व नहीं है,
पहले मत में तो सौत्रांतिक मत में दोनों तत्व स्वीकार किया गया था, वायु और अभ्यंतर दोनों। दूसरे मत में केवल अंतरंग तत्व स्वीकार किया था, किसने? संवेदना द्वैतवाद में। अब तीसरे मत में दोनों तत्व का निषेध किया जा रहा है और शून्य मात्र तत्व बता रहा है, ना अंतरंग तत्व ना बहिरंग तत्व, शून्य तत्व है, शून्य मात्र। जीव का अस्तित्व भी स्वीकार नहीं कर रहा है, ज्ञान मात्र का अस्तित्व स्वीकार नहीं कर रहा है, पर पदार्थ को भी स्वीकार नहीं कर रहा है। क्षणिक बात तो सभी हैं पर स्वीकार कर रहे थे, नहीं तो स्वीकार ही नहीं करता है। शून्यवाद बोलता है बाह्य अंतरंग कुछ भी तत्व नहीं है, सब शून्य मात्र है, शून्य मात्र ही तत्व है। और शून्य मात्र जो तत्व माना वो परमार्थ वृत्ति से स्वीकार कर रहा है। परमार्थ लगा रहा, देखो, अरे परमार्थ है तो तुम्हारा परमार्थ क्या है? तो बोल रहा वो परमार्थ भी केवल काल्पनिक है। ले क्या बता रहा है? जिसको परमार्थ स्वीकार, यथार्थ परमार्थ, परमार्थ परमार्थ यथार्थ भी कह रहा है, और जिसको यथार्थ बता रहा है वो परमार्थ वृत्ति भी केवल काल्पनिक है। अब जो काल्पनिक होगा वो परमार्थ कैसे बनेगा? जो परमार्थ हो काल्पनिक कैसे बनेगा? लेकिन ये बोल रहा है कि जो मैंने शून्य तत्व माना है वो अभी परमार्थ वृत्ति से माना है, और परमार्थ वृत्ति भी केवल काल्पनिक है, और वह कल्पना भी सर्व विशेषों से शून्य है। ऐसी कल्पना में भी जो बंध और मोक्ष है वो बंध मोक्ष भी काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। अब हेत्वात्मक बताया था ना, अब हेत्वात्मक की व्याख्या शून्यवाद में इस प्रकार स्वीकार की गई। हेत्वात्मक, शून्य को मान लो और शून्य से ही सारे पदार्थ की अपने आप अनुभव में आ जाएगा। हेत्वात्मक, हेतु स्वभाव से शून्यवाद ही स्वाभाविक है, इसी में सब हेतु साध सब सम्मिलित है, कुछ भी अलग से कुछ भी नहीं है, सब काल्पनिक है। मानेगा तो फिर उसको सिद्ध करना पड़ेगा युक्ति से, प्रमाण से। तो वाट वाई लग जाते हैं, तमाम विकल्प खड़ा होता है। अरे ये विकल्प ही तो जीवन को बर्बाद करने वाला है। कोई विकल्प मत रखो, शून्य शून्य है तो बिल्कुल शांत, बाटवाई कुछ लगेगा ही नहीं शून्य में। मैं कौन हूँ, ये कौन है, वो कौन है, कोई चर्चा ही नहीं बनेगी। अब देखो हमारे आचार्य खंडन कर रहे हैं ना उसका, फिर आगे बंध मोक्ष दोनों ही शून्य रूप है ही नहीं, क्योंकि बंध और मोक्ष विशेष पॉइंट में आएगा और ये विशेष को स्वीकार करता ही नहीं है। तो अविशेष हो, वो विशेष उसका बनता ही नहीं। विशेष में ही बंध मोक्ष है और समृद्धि सर्व विशेषों से शून्य है। सा समृद्धि वह समृद्धि सभी विशेषों से शून्य है। विशेष को स्वीकार करे तब बंध मोक्ष की चर्चा होगी, और वो समृद्धि को विशेष रूप मानता ही नहीं है। अब क्या बताया था इसने? शून्यवाद स्वीकार किया, अभाव मात्र कर रहा है ना, अभाव मात्र, अभाव मात्र हेत्वात्मनेति, हेत्वात्मनेति, आत्मन माने स्वाभाविक। अरे अभाव ही तो, हमने अभाववाद को स्वीकार किया है, यही सबसे बड़ा सुख का साधन है। इसी को हेत्वात्मक, अभाव मात्र में ही हेतु की परिभाषा घटित है, हेतु को अलग से देने की आवश्यकता नहीं है। इसने क्या कहा, हेत्वात्मक की क्या क्या चर्चा करी थी, ये बताता है शून्यवाद सब विशेषों से रहित है, और बंध मोक्ष है उसको जो हमने स्वीकार किया वो भी काल्पनिक है, और काल्पनिक मान लिया उसने। अब सब काल्पनिक है, और काल्पनिक जो चीज़ें हैं उसमें हेतु देने की आवश्यकता पड़ती है। हम तो अभाव मात्र स्वीकार कर रहे हैं। इसने बताया हेत्वात्मक की परिभाषा क्या बताई थी, भाई पढ़ा था मैंने ना। अरे कोई भी तत्व नहीं है, जब तत्व ही नहीं तो हेतु किसके लिए दोगे? या जीव है तो हमें हेतु देना पड़ेगा, चेतना जिसका स्वभाव उसके जीव कहते हैं, वर्ण गंध रस पर जिसमें चाहे से पुद्गल कहते हैं। किसी हेतु की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि सत को ही स्वीकार नहीं करा, नास्ति नास्ति स्वीकार कर रहा है ना। अस्थि को स्वीकार करे तब तो उसको हेतु देना पड़े। हम किसी को अस्थि के रूप में स्वीकार कर ही नहीं रहे, ना बाह्य ना अंतरंग, जीव चित्त क्या बता, चित्त वृत्ति भी नहीं,
तत्ववृत्ति यानी कि बता दे बाह्य पदार्थ, वो भी नहीं, ना बाह्य अंतरंग किसी पदार्थ का अस्तित्व है ही नहीं, शून्यभूत रूप वस्तु है, ना चित्त क्षण है ना बाह्य पदार्थ है, शून्य मात्र है। अब देखो अपने शून्य मात्र का विशेषण क्या दे रहा है, परमार्थ वृत्ति से। परमार्थ वृत्ति भी काल्पनिक है, वो कल्पना भी सर्व विशेष शून्य है। शून्य है पर शून्य में विशेष नहीं लगेगा, सर्व विशेषों से शून्य। कोई वाटवाई मत करो, तुम्हारा शून्यवाद क्या ये मत पूछो, नहीं तो विशेष आ जाएगा, हेतु देना पड़ेगा। अब वास्तविक कोई भी चीज़ वास्तविक नहीं है, इसी को मान लो, यही मानना तो हेतुआत्मक है। मैंने हमने जीव में दो चीज़ माना, जीव में ज्ञान गुण पाया जाता है, दो हो गया ना, ज्ञानात्मक, तदात्मक, शून्यात्मक। हेतु भी शून्यात्मक, हेतु क्या है, शून्यात्मक ही हेतु है। साध्य क्या है, शून्यात्मक है, कुछ बोलो ही मत। हेतु, कार्य, कारण, पूर्वचर, उत्तरचर, पूर्व पर्याय, उत्तरवर्ती पर्याय, गुण, गुणी, पर्याय, पर्यायी, कुछ मत बोलो। ये बोलना ही अपराध है, ये चिंतन ही अपराध है। किसी प्रकार का चिंतन नहीं करना, शून्य, इसी में आनंद आएगा। ये बता रहा है, क्या बताता है, या जीव भी कल्पना का विषय है। क्या बता रहा है शून्यवादी, जीव भी कल्पना का विषय है। जब यह तत्व अपना अभिप्राय बताता, जब हम सोचते हैं मैं हूँ, मैं आत्मद्रव्य हूँ, तो इससे बंद होता है। सोचो ही मत, सोचोगे तो फिर बंद होगा, क्योंकि आपने विशेष लगा दिया मैं, फिर मैं जीव हूँ, वाक्य रचना हो गई, एक चिंतन हुआ, और ये चिंतन भी तो तुमको बंधन का कारण बनेगा, बंध का कारण बन जाएगा। मैं हूँ, मैं कौन हूँ, कुछ सोचो ही मत। शून्यवाद सोचोगे तो बंध का अभाव, शून्यवाद स्वीकार करने पर ही बंध से रहित हो पाओगे। बताओ, तो मिट गया मेरा अस्तित्व, मिट गया क्या? अब मेरे ध्यान में नहीं होगा, ये अलग ही मान रहा है। मैं हूँ, आत्मा हूँ, तो इससे बंद होता है। और जब ऐसा अभिप्राय बनता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, शून्य हूँ, तो इसका मोक्ष होता है। विकल्पों का अभाव मोक्ष, और विकल्पों का अभाव शून्य, मोक्ष होता है। शून्य से मोक्ष होता है, शून्यवाद से। मैं हूँ ये सोचो ही मत, ये सोचोगे तो बंद हो जाएगा। मैं कुछ नहीं हूँ, शून्य हूँ, अब तुमको आनंद आएगा और वही मोक्ष का कारण बनेगा। बंध मोक्ष ये दोनों भावनाएं तात्विक नहीं है, तात्विक है ही नहीं। बताओ, पाप करो चाहे पुण्य करो, न पाप करने वाला जीव ठहरता है, न पुण्य करने वाला जीव ठहरता है, न ज्ञान में जीव ठहरता है ही नहीं। क्यों है, स्वीकार करोगे। क्या बता रहे हैं, बंध और मोक्ष ये दोनों भावनाएं तात्विक नहीं हैं, अतः इनमें परस्पर विरोध भी नहीं है। जब हम दो चीज़ को स्वीकार करें, एक जगह मट्ठा रखा है, एक जगह दूध रखा है, दो को स्वीकार, तुमने दो को स्वीकार किया, तब तो प्रश्न उठा कि अब हम सोचने लगे कि किसको मट्ठा कहें, किसको दूध कहें। तो ये स्वीकार भी मत करो ना। शून्य में जिस चीज़ में दो चीज़ हो, तब उनमें विरोध भी संभव होगा। एक कहता है कि जीव तो मतलब नश्वर है, और एक बोल रहा है कि नहीं, जीव सर्वथा नश्वर नहीं है। अब दोनों में विरोध हो गया कथन में। हम तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं, तो विरोध की बात ही नहीं है। कुछ कहें, दो व्यक्ति अलग अलग, तीन व्यक्ति अलग अलग बात कर रहे हैं, तब तो उनमें परस्पर विरोध होगा, और हम कुछ कहते ही नहीं, तो विरोध का सवाल ही नहीं। इसलिए शून्य स्वीकार कर लो, सब झमेला मिट गया। षट दर्शन में कोई परस्पर अपना अपना दर्शन, अपने अपने सिद्धांत को रखते हैं, तब उनके वाक्य में परस्पर विरोध आता है। हम कुछ कह ही नहीं रहे, शून्यवादी हैं हम, तो बता रहा है। विरोध तब संभव है जब सद्भूत माने है। विरोध तो सद्भूत में हुआ करता है। सद्भूत हमने दो पदार्थ माना ना, ये मट्ठा, ये दूध। अब कोई नहीं जानता, अनजान व्यक्ति आ गया, अब वो उल्टा सीधा कहने लग गया, मट्ठा को दूध कहने लग गया, और दूसरा कह रहा है, वो कह रहा कि नहीं ये दूध नहीं ये है। अब आपस में चर्चा चल गई। हम तो जब सद हो, सद्भूत पदार्थ हो,
तो उस पर चर्चा चलेगी और विरोध भी आ सकता है। हम तो कुछ कहते ही नहीं, शून्यवादी हैं, सब प्रकार के विरोधों से बच गए बोल रहा है। शून्यवादी बोलता है कि हम तो सब प्रकार के विरोधों से मुक्त हो गए, इसलिए तुम सब झमेला खड़ा करो, सब झमेला मिटाने का एक ही उपाय है, शून्य को स्वीकार कर लो। इस प्रकार शून्याद्वैतवादी का मत भी युक्ति संगत नहीं है। आचार्य ने क्या बताया लास्ट में, त्वद हे जिनेन्द्र देव, आपसे ये सब जितने हैं ना अनाथ वचन, अनाथ वचन माने प्रामाणिकता से रहित, सनात माने प्रामाणिकता को लिए हुए और अनाथ माने प्रमाणता से रहित, इन सब के वचन हे जिनेन्द्र देव आपसे भिन्न होने के कारण से अनाथ वाक्य हैं, युक्ति संगत नहीं है, प्रामाणिकता को लिए हुए नहीं है। ये कहते हैं परमार्थभूत, लेकिन पारमार्थिकपना इसमें अंश मात्र भी नहीं है। अब कैसे नहीं है, हमने कह तो दिया कि अंश मात्र भी नहीं है। अब निचोड़ के रूप में आचार्य सभी मतों का एक साथ खंडन करते हुए ये 26 नंबर का श्लोक बता रहे हैं। व्यतीत सामान्य विशेष भावात् विश्वाभिलापार्थ विकल्प शून्यम खपुष्पवत् स्यादसतेव तत्वं प्रबुद्ध तत्वात् भवतः परेशान भावात् खपुष्पवत् स्याद् सबसे पहले अपन नीचे के लाइन ताकि ऊपर के लाइन को संदर्भ समझ सकें। ख पुष्प माने आकाश पुष्प। बच्चों कहा देखो आकाश में जाओ, ऊपर देखो आकाश है, ऊपर आकाश है ना, यहाँ फूल खिल रहे हैं, तोड़ के लाओ। अब कहाँ से फूल लाएगा, फूल तो पेड़ होना चाहिए जब तो फूल खिलेगा। यदि भी जैन सिद्धांत के अनुसार तो ये भू भी लोकाकाश के अंदर है, जमीन भी, पर अन्य सामान्य लौकिक जन तो आकाश किसको कहते हैं, ऊपर नीला नीला दिख रहा है उसको आकाश कहते हैं। उसी अपेक्षा से ख पुष्प यहाँ बता रहे हैं। ख पुष्पवत सारे वचन आकाश पुष्पवत निरर्थक, कोई सार नहीं है। चाहे विज्ञानाद्वैतवादी हो, चाहे संवेदनाद्वैतवादी हो, चाहे शून्यवादी हो, चाहे सांख्य हो, चाहे न्यायिक हो, चाहे वैशेषिक हो, हर मत को जैनाचार्य क्या कहते, ख पुष्पवत आकाश पुष्पवत तुम्हारा सारा वचन है। क्यों असदेव, जिस चीज़ की तुम चर्चा कर चुके वो वस्तु घटित होती नहीं है। एकांत रूप एक धर्मात्मक दुनिया में कोई वस्तु है ही नहीं, असत ठीक है ना, स्यात् प्लस असत प्लस एव निकलेगा ना। ख पुष्पवत स्यात् असत एव, असत माने है ही नहीं, एक धर्मात्मक दुनिया में कोई वस्तु है ही नहीं। इसलिए जितने लोग एकांतवादी हैं, चाहे वो सांख्य वाला हो, चाहे न्यायिक वाला हो, चाहे वैशेषिक मत हो, शून्यवादी हो, सौत्रांतिक हो, संवेदनाद्वैतवादी हो, शून्यवादी हो, सारे वचनों को एक ही विशेषण दिया, ख पुष्प। तुम्हारे सारे वचन आकाश पुष्पवत असत मिथ्या हैं, सही नहीं है, युक्ति संगत नहीं है। क्यों नहीं है, ऊपर का लाइन, व्यतीत सामान्य विशेष भावात, सामान्य से कोई, जैसे कि बौद्ध मत है वो सामान्य धर्म को स्वीकार नहीं करता। जैन फिलॉसफी में वस्तु को सामान्य विशेषात्मक बताया है, सामान्य और विशेष दोनों धर्मों से सहित ही वस्तु है। कोई भी वस्तु दुनिया में हो सब सामान्य विशेषात्मक, सामान्य और विशेष दोनों प्रकार के धर्मों से उनका अविनाभाव संबंध है, संयोगी संबंध नहीं, अविनाभाव, अयुत्सित संबंध, अविनाभाव संबंध है। व्यतीत सामान्य, किसी ने तो सामान्य को व्यतीत कर दिया, सामान्य रहित बता दिया, किसी ने विशेष व्यतीत विशेष रहित बताया। कोई सामान्य विशेष दोनों को मानता पर बिल्कुल अलग अलग मानता है, सामान्य बिल्कुल अलग, विशेष बिल्कुल अलग, प्रदेश भेद पूर्वक गुणानुगुणी में प्रदेश भेद मानता है, वो भी नहीं बनेगा। विश्वाभिलापार्थ, विश्व के जितने पदार्थ हैं उनका अभिलाप करने के समय वो बता ही नहीं पाते हैं। विकल्प
अर्थ विकल्प शून्यम, उनका जितना भी अभिलाप है, कथन है, वो विकल्प शून्य है। विकल्प माने भेद विवक्षा। अब एक धर्मात्मक मानोगे तो वस्तु एक रूप है, अद्वैत, अद्वैत को चाहिए एक रूप है, एक रूप है तो एक रूप में विकल्प शून्य लगाना पड़ेगा। अब जब विकल्प ही नहीं है, पर्यायों के द्वारा ही द्रव्य का परिचय होता है और तुमने भेद विवक्षा स्वीकार ही नहीं करी, वस्तु को भेदात्मक स्वीकार करना पड़ेगा, अभेद भी स्वीकार करना पड़ेगा। द्रव्यार्थिक नय से अभेद और पर्यार्थिक नय से भेद, और द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक दोनों नयों का विषयभूत जो पदार्थ है वही यथार्थ है। प्रमाण के द्वारा गृहीत पदार्थ को नय स्वीकार करता है। द्रव्यार्थिक नय सामान्य पक्ष की चर्चा करता है और विशेष को गौण कर देता है। पर्यार्थिक नय विशेष पक्ष की चर्चा करता है और सामान्य को गौण कर देता है। और सामान्य विशेषात्मक वस्तु प्रमाण का विषय है। प्रमाण का विषय क्या है? सामान्य विशेषात्मक वस्तु। अब अकेला सामान्य मानो, अकेला विशेष मानो, अथवा दोनों मानते हो, दोनों को अलग अलग मान रहे हो, सब गलत हो गया ना। प्रबुद्ध तत्वात्, ये किसके लिए बताया? जिनेंद्र देव का जो वचन है, प्रबुद्ध शब्द जिनेंद्र भगवान की वाणी स्याद्वाद अनेकांत को लिए हुए जो कथन है वही प्रबुद्ध तत्व का कथन करने वाला माना जाएगा। प्रबुद्ध तत्व माने जिनेंद्र देव का मत, स्याद्वाद अनेकांत मत, पंचमी भक्ति लगाई। जिन्होंने तत्व जान लिया है, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल जितने पदार्थ हैं, सभी द्रव्यों और सभी पदार्थों को जीवाजीव आश्रय बंध संवर निजरा मोक्षास तत्वम, ये सभी तत्वों को जिन्होंने पूर्णतः जान लिया है, केवल ज्ञान है ना, गुण पर्याय द्रव्य गुण पर्याय सहित जिनके ज्ञान में झलक रहे हैं, ऐसे हे भगवान भवतः। भवतः विशेषण किसके लिए? जिनेंद्र देव के लिए है। भवतः आपके सिद्धांत में जो भी चर्चा है वो प्रबुद्ध चर्चा है, यथार्थ चर्चा है, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठतम है, कहीं कोई मिस्टेक है ही नहीं, कोई त्रुटि है ही नहीं, संशय विपर्यय अनध्यवसाय से रहित, अव्याप्ति अतिव्याप्त असंभव दोष से रहित जो तत्व चर्चा है उसी को प्रबुद्ध तत्व कहेंगे, प्रबुद्ध तत्वबोध कहेंगे। परेशान पर अन्य जो है ना, परेशान षष्ठी भक्ति बहुवचन लगा दिया, इसका परवर्ती सभी सांख्य न्यायिक वैशेषिक बौद्ध सबको ले लिया परेशान में। परेशान माने अन्य, आपसे भिन्न अन्य लोगों का तत्व माना गया तत्व मान ले, अपना अपना मान रहे हैं। अन्य लोगों का माना हुआ तत्व है वह कैसा है? व्यतीत सामान्य विशेष भावात, सामान्य और विशेष भावों से रहित होने के कारण सामान्य विशेषात्मक वस्तु है। दुनिया में कोई वस्तु ऐसी नहीं जो मात्र सामान्य रूप हो, मात्र विशेष रूप हो, मात्र नित्य हो, नित्य ही अनित्य ही, एक ही अनेक ही, एकानेकात्मक, सामान्य विशेषात्मक, नित्यानित्यात्मक है। पदार्थ स्वभाव से नित्यानित्यात्मक है, सामान्य विशेषात्मक है, और अन्य मत वाले सामान्य विशेष भावों से रहित वस्तु को मानते हैं। समस्त शब्दार्थ के विकल्पों से शून्य है। फिर बताओ शब्द रचना कैसे करोगे आप? अद्वैतवादी एक वक्ता हुआ, एक उसके द्वारा प्रतिपाद्य विषय हुआ, एक श्रोता हुआ। अद्वैत में शब्दार्थ बनेगा ही नहीं, शब्द प्रयोग भी नहीं बनेगा। जिन शब्दों के द्वारा आप शून्यवाद की चर्चा कर रहे हो वो शब्द शून्य रूप है तो प्रतिपादित कैसे हुआ? हाँ, शब्द प्रयोग कर रहे हो, प्रयोगता तुम हो, अपना अस्तित्व मानो, शब्दों का अस्तित्व मानो, तब तो अपने सिद्धांत को रख पाओगे। अद्वैत में शब्दार्थ रचना ही नहीं बनती, फिर प्रतिपादन कैसे होगा आपके मत का? आकाश पुष्प के समान सब कुछ है। इसका भावार्थ आप देखो और क्लियर हो जाएगा। श्लोक का अर्थ तो बता दिया मैंने। पेज नंबर 86, पेज नंबर 86। उपरोक्त कारिकाओं में जब तक अब जितनी कारिका चली परमत के खंडन में,
पृथक पृथक एकांतवादी मंतव्यों का खंडन किया गया। पहले मैंने एक एक कारिका के द्वारा प्रत्येक एकांतवादी को खंडन किया। अब उपसंहार के रूप में जो अभी पढ़ रहे हैं ना हम 26 नंबर कारिका, इसमें बता रहे हैं, निचोड़ है सबका, उपसंहार रूप है। उपसंहार रूप इस कारिका में कहा जा रहा है कि एकांतवादियों के सभी मंतव्य आकाश पुष्प के समान अवस्तु हैं। असत लिखा था ना, असत, असत शब्द का प्रयोग किया कारिका में, नीचे की लाइन में बताया ना, खा पुष्प स्याद असदेव, सब झूठा है, सब मिथ्या, अवस्तु है। कोई एकांतवादी सिर्फ सामान्य को मानता है, सामान्य मतलब नित्य, मात्र द्रव्यार्थिक नय के विषय को मानता है। कोई सामान्य को ही मानता है, कोई मात्र विशेष को ही मानता है, मतलब मात्र पर्यार्थिक नय के विषय को मानता है। मात्र सामान्य मात्र विशेष रूप कोई वस्तु है ही नहीं। कोई सामान्य विशेष दोनों से रहित तत्व को मानता है, न सामान्य न विशेष, शून्यवाद आ गया, वो भी गलत है। कोई परस्पर निरपेक्ष सामान्य और विशेष को मानता है। सामान्य विशेष को तो मान रहा है, लेकिन निरपेक्ष, द्रव्य अलग पड़ा है, गुण अलग पड़ा है, समवाय संबंध अलग पड़ा है, बिल्कुल वो भी गलत। शून्याद्वैतवाद तो न सामान्य को मानता है न विशेष को मानता है। निरपेक्ष सापेक्ष की बात तो दूर रहे, वो तो तत्व कोई मान ही नहीं रहा है। कथमपि, पर उनकी यह मान्यता, शून्यवादों की मान्यता कथमपि सिद्ध नहीं होती, क्योंकि उसमें कोई अर्थ विकल्प है ही नहीं, मानते ही नहीं हो कुछ। नहीं मानते तो निर्णय क्या, कुछ मान ही नहीं रहे हो तो तुम भी रहे नहीं, तुम भी शून्य रूप हो गए, तुम्हारा सिद्धांत भी शून्य रूप हो गया। अगर है ही नहीं तो किसकी चर्चा की जाए। अर्थ विकल्पों से शून्य तत्व को आकाश पुष्प के समान अवस्तुई कहा जाएगा, अवस्तुई ठहरेगा वो। वास्तविकता तो यह है कि सामान्य और विशेष का परस्पर अविनाभाव संबंध है, गुण और गुणी का व्यापक भाव संबंध है, अविनाभाव संबंध। हमारे जैन आचार्य बता रहे हैं वास्तविक तत्व कैसा है, सामान्य विशेषात्मक वस्तु होती है। भेदवादी बौद्ध सामान्य को नहीं मानता, भेदवादी जो बौद्ध है वो सामान्य को नहीं मानता है। सांख्य मत वाले सामान्य को मानते हैं, विशेष को नहीं मानते हैं। व्यावृत्ति विशेष को मानते हैं, मतलब व्यावृत्ति को मानते हैं और सामान्य को नहीं मानते। कौन? बौद्ध। तो विशेष सामान्य के बिना नहीं, सामान्य विशेष के बाद बना। एक सिक्के के दो पहलू, ये दीवाल है तो दीवाल है तो इधर का पक्ष भी मानना पड़ेगा, उधर का भी मानना पड़ेगा। परीक्षा में उदाहरण देकर खंडन किया है ना, ऐसे यहाँ भी सामान्य और विशेष दोनों। पहले तो दीवाल एक सामान्य हो गया, फिर उसका हम कमरे के अंदर बैठे हैं तो इधर की दीवाल दिख रही है तो निश्चित है कि उधर की दीवाल है ही, क्योंकि दीवाल की चर्चा करी जाएगी तो अंतर्वर्ती और उत्तर बाह्य दोनों को स्वीकार करना पड़ेगा। सिक्का स्वीकार कर तो उसका दो पलड़ा स्वीकार करना ही पड़ेगा और दोनों का अयुत संबंध मानना पड़ेगा, अविनाभाव संबंध मानना पड़ेगा। अभेदवादी सांख्य, देखो अभेदवादी मैंने सामान्य को, अभेदवादी सांख्य केवल सामान्य को मानता है तो उसके सामान्य तत्व की सिद्धि नहीं हो सकती। कैसे बनेगा? विशेष के बिना सामान्य की चर्चा ही नहीं, पर्यायों के द्वारा ही द्रव्य का परिचय होता है। इन दोनों की कथनी ही मिथ्या है, फिर शून्यवादियों के संबंध में तो कहाँ ही क्या हो सकता है, सामान्य भी नहीं विशेष भी नहीं, फिर तेरा अस्तित्व ही नहीं तो कहने वाला ही नहीं। अब तू चला जा, वक्ता ही तू नहीं रहा, भोग्य रहा है, भोक्ता और भोग्य। मैं रोटी खाता हूँ, रोटी होगी भोग्य पदार्थ खाने का, और भोक्ता, भोग्य और भोक्ता कुछ भी नहीं बनेगा। तब जो चीज़ दुनिया में है ही नहीं उसकी चर्चा भी कैसे? शून्यवाद में कोई चर्चा ही संभव नहीं। जैसे न केवल विशेष तत्व रहा, न केवल सामान्य रहा, न निरपेक्ष सामान्य विशेष रहा, तो कुछ भी नहीं रहा। जो कुछ, जो ऐसे भी दार्शनिक है जो कुछ तो सामान्य और कुछ को विशेष, कुछ को तो सामान्य रूप में स्वीकार कर लिया और कुछ को मात्र विशेष स्वीकार किया, वो भी गलत। क्योंकि हमने तो ये बता दिया है कि वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, दोनों में अयुत संबंध है, अविनाभाव संबंध है। अकेला अकेला मानो तो बनेगा ही नहीं।
शून्यवाद का तत्व अवस्तु है, केवल सामान्यवाद अवस्तु है, केवल विशेषवाद भी अवस्तु है, निरपेक्ष कथन भी अवस्तु है, सब अवस्तु है। जिनेंद्र देव, तुम्हारे कथन के बहिर्भूत जितने भी कथन हैं वे सब अवस्तुभूत हैं। सभी मतों का एक साथ खंडन कर दिया।